17 मैचों में 50 विकेट लिए, ये तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया। लेकिन इंडियन क्रिकेट में कभी आज तक किसी ने इतने विकेट एक मैच में नहीं लिए, 7 विकेट। मुझे लग रहा था कि हाँ टीम जीत रही है, लेकिन चाहे मैं बाहर बैठा हूँ उसका कोई मुझे नहीं, लेकिन टीम जीतती रहनी चाहिए। लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा, और ये आश्वस्त भी था, वो उसका इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगा और मैं भी अपना ज़बरदस्त परफॉर्म करूंगा। कि गेंद पर उनसे कैच भी छूट गया तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहसास उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई ये कैच मुझसे छूट गया, बहुत क्रूशियल टाइम था ये। लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो सामी अभी बॉल डालने आएगा और उसके बाद जो है वो विकेट लेगा। देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और उसमें भी सामी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि एक स्पेल और चाहिए उससे इसी तरह का, और फिर हमें सबको जश्न मनाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे घातक गेंदबाज इस वर्ल्ड कप के मोहम्मद शमी। बात करने के लिए उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद है इस समय। बदरुद्दीन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके जो शिष्य हैं उनके रिकॉर्ड जो है वो इस समय आसमान छू रहे हैं। उनकी गेंदबाजी का सब तो और चर्चा है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बेइंतहा खुशी का मौका है सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। मेरे लिए तो बेइंतहा खुशी का मौका है कि उसने 17 मैचों में 50 विकेट लिए, ये तो रिकॉर्ड बनाया ही बनाया। लेकिन इंडियन क्रिकेट में कभी आज तक किसी ने इतने विकेट एक मैच में नहीं लिए, 7 विकेट। वो भी उसने रिकॉर्ड है, और वो भी काम उसने किया है सेमीफाइनल में। जो टूर्नामेंट, कोई सा भी टूर्नामेंट, उसका सबसे बड़ा मैच सेमीफाइनल कहलाते हैं। तो सेमीफाइनल में 7 विकेट लेना और उसी परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए बेइंतहा खुशी का मौका है। आपने शुरू से वर्ल्ड कप के मैच आप देख रहे होंगे, किस तरह से रहा? शमी से कोई बातचीत हुई हो उससे पहले या इस दौरान बीच में कोई बातचीत हुई हो? क्या बात, कुछ जानकारी अगर? देखिए, बातचीत मेरी होती रहती है, और बीच में भी वर्ल्ड कप के दौरान भी हुई, पहले जब नहीं खेल रहा था तब भी हुई, उसके बाद भी हुई। तो बड़ा शांत था, उसे कुछ ऐसी ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि हाँ उसे कुछ नहीं, जब खेला रहा था तो भी उसे परेशान नहीं था इतना, क्योंकि बहुत इंजॉय कर रहा था, जीत इंजॉय कर रहा था, इंडियन टीम की जीत इंजॉय कर रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ टीम जीत रही है, लेकिन चाहे मैं बाहर बैठा हूँ उसका कोई मुझे नहीं, लेकिन टीम जीतती रहनी चाहिए। लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा, और ये आश्वस्त भी था, वो उसका इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगा और मैं भी अपना ज़बरदस्त परफॉर्म करूंगा। तो एक उसे मौका मिला, और हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए और उसको मौका मिल गया, और उसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। देखिए, बड़े प्लेयर की यही निशानी होती है कि जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपको दिखाने का मौका मिले, तो आप बढ़िया करके दिखाइए। कहने से कुरने से कुछ नहीं होता, जो आप करके दिखा दीजिए। जो आप करके दिखाते हैं वो दूर तक चर्चा होता है और देर तक चर्चा रहता है वो। अच्छा, आपके पास वो शुरू से भी आते थे, किस तरीके का उनका रेस्पॉन्स रहता था? किस तरीके से वो अपनी जो ट्रेनिंग थी उसको लेकर के वो उनको फैसला रहते थे? देखिए, बहुत ही सीरियस रहता था हर चीज़ में, और बहुत शांत स्वभाव का शुरू से ही रहा है। लेकिन बस उसे क्रिकेट के अलावा दूसरा कोई मुझे नहीं सूझता था। इतनी मेहनत करने वाला बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे अंडर में, बहुत सारे खेल भी रहे हैं, आगे भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत वाला नहीं देखा। और वो सिर्फ मेहनत की वजह से वहाँ पहुँचा है अपनी। और जितनी मेहनत वो करता है, शायद उसकी आधी भी अगर कोई मेहनत कर ले तो वो भी ऐसा सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि जैसे वो ट्रेनिंग करता था शुरू में, जैसे और भी बच्चे आते थे, लेकिन उसका जो टाइमिंग था वो और बच्चों से 2 घंटे पहले आता था और आधा घंटा बाद में जाया करता था। एक्स्ट्रा टाइम अलग से हमेशा लगाता था, और घर जाके भी चैन से नहीं बैठता था। घर जाके भी कुछ ना कुछ करता ही रहता था, बॉल हाथ में लिए हुए कुछ कुछ ना कुछ कर रहा है। अपने भाई को ही बॉल डालना शुरू कर देता, कुछ ना मतलब लगा रहता था, जब तक सोता नहीं था तब तक कुछ ना कुछ करता रहता था। तो ये उस क्योंकि सारे मैचों की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के खास तौर से, तो वर्ल्ड कप में जिस तरह से समी खेल रहे हैं शुरू से अब तक, 2 मैचों की बात ना करें तो उसके अलावा जब से वो आए हैं, आप भी लगातार मैच देख रहे हैं, कल का भी मैच आपने देखा होगा। क्या मन में चल रही थी जब स्कोर सामने था? शुरू में 2 विकेट लेने के बाद में ब्रेक हो गया था, शमी को बाद में लाया गया। उस समय क्या मन में चल रहा था, कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, मैं जब शुरू में 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद एक पार्टनरशिप खड़ी हुई थी। और विलियमसन के लिए मैं पहले से जानता हूँ, वो बड़ा प्लेयर है बहुत, क्योंकि वो खुद तो रन बनाते ही हैं, साथ में प्लेयर्स से रन भी बनवाते हैं। तो एक वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग गई थी, वहाँ पे हमें विकेट की बहुत ज़रूरत थी।
और एक और उससे पहले एक बुमराह की गेंद पर उनसे कैच भी छूट गया, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एहसास उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था कि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई ये कैच मुझसे छूट गया, बहुत क्रूशियल टाइम था ये। लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो सामी अभी बॉल डालने आएगा और उसके बाद जो है वो विकेट लेगा, और भी उम्मीदें थी बच्चों और बॉलरों ने, सबने अच्छा किया है। लेकिन कभी कभी जैसा होता है, खास तौर से मैं यहाँ पे स्पिनरों का जिक्र भी करना चाहूँगा कि स्पिनरों ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनने दिए। तो जब रन नहीं बनते हैं, मेन टारगेट जब फास्ट बॉलर रन नहीं देते तो स्पिनर पे टारगेट करते हैं, तो स्पिनर ने भी रन नहीं दिए, और उसी का नतीजा है कि आज हम जो है करीब 70, एक पोजीशन ऐसी, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हम हार ना जाएं, वहां पे हम फिर 70 रन से मैच जीते। सारे बॉलरों के एफर्ट है ये। क्योंकि पिछले मैच में कोई खासा असर नहीं छोड़ पाए थे मोहम्मद शमी, हालांकि उसके पहले के मैचों में असर काफी अच्छा रहा। पिछले मैच में कोई ज्यादा खास असर नहीं छोड़ पाए थे। इस मैच में 7 विकेट लिए। आगे क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, और उसमें भी सामी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगी, और मैं तो यही चाहूँगा कि एक स्पेल और चाहिए उससे इसी तरह का, और फिर हमें सबको जश्न मनाने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अभी आपने भी जिक्र करा एक वो कैच छूटने के, बुमराह की गेंद पर जो है वो कैच छूटी थी। क्या उसका कहीं ना कहीं मलाल था, जो और ज्यादा क्षमता के साथ में बॉलिंग के लिए उसमें मैदान में कूद पड़े वो? देखिए, बड़ा प्लेयर वही होता है कि उससे कुछ अगर गलती हो जाती है तो उसका उसे एहसास रहता है, और फिर वो सोचता है कि ये मुझसे गलती हुई, इसकी मुझे भरपाई करनी है, और उसने भरपाई बिल्कुल बखूबी करके दिखाई। एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दिए उसने, जहाँ पे वो आउट हो रहा था उसके बाद एक और फौरन आउट हुआ, वो भी बड़ा बैट्समैन था, अगर वो भी खड़ा होता तो रन बनते। लेकिन उसको वहाँ पर आउट करना, फिर कमर टूट गई न्यूजीलैंड की, और फिर वो उससे उभर नहीं पाए। बदरुद्दीन सिद्दीकी जी जो अभी हमसे बात कर रहे थे, मोहम्मद शमी के कोच हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है, जहां एक और वो खुशी है मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो वहीं उनका ये भी कहना है कि न्यूजीलैंड से जीते हैं, अब आगे वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीतेंगे और जश्न मनाएंगे, और उसके लिए वो खुद भी स्वागत करने जाएंगे। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद।